सबसे पहले बड़ी खबर, हिजाब के पक्ष में खुलकर बोलने वाले एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को झांसा देने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव में सांप्रदायिक रंग देने का इल्जाम मढ़ा। लगातार हिजाबी विवाद बढ़ता जा रहा है और सियासत भी इस मसले पर गर्व है। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कान की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कान की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और अब ओवैसी के इसी बयान पर सभी दलों ने एक साथ हल्ला बोल दिया। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है प्रधानमंत्री बनने की इजाजत देता है, चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। ओवैसी जी, इस बात को याद रखिए। लेकिन भारत की जनता किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को और दूसरे दल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की बात को भी समझती है, चालाकियां भी समझती है और साजिशें भी समझती है। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं, इसलिए आप चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं हिजाब के नाम पर। नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन और ओवैसी, ये दोनों इस समय देश में एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ऐसे मौके में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और देश और उत्तर प्रदेश की जनता अमन और चैन चाहती है, तब असदुद्दीन ओवैसी का इस तरीके का बयान निश्चित रूप से प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा और एक सांप्रदायिक ताकतों को ताकत देने का काम करेगा। एक विवाद जो दक्षिण भारत के एक कोने से उठा और देखते ही देखते इस विवाद की आग ने पूरे देश को आगोश में ले लिया। स्कूलों में मजहबी पहनावे को लेकर फसाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक स्कूल पर इसीलिए पत्थरबाजी की गई कि छात्राओं को हिजाब या बुर्के में स्कूल में आने से मना कर दिया गया। ये विवाद अब बिहार में भी घुसपैठ कर चुका है। हिजाब के समर्थन में बिहार के दरभंगा और सहरसा में प्रदर्शन हुए हैं। तो 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में भी किस तरह से इस मामले को लेकर प्रदर्शन सड़क तक पहुंच गया। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर देखिए। साथ ही सहरसा में किस तरह से पोस्टर्स और बैनर्स लेकर मुस्लिम महिलाएं अपनी हक की लड़ाई लेकर सड़कों पर उतर आई हैं।
हिजाब से जुड़े प्रदर्शन हिंसक रूप भी लेने लगे हैं। हिजाब के नाम पर बवाल की चिंता में डाल देने वाली तस्वीरें कई राज्यों से आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भीड़ ने एक स्कूल पर हमला कर दिया तो उडुपी के विधायक ने अपनी जान पर खतरा बताया है। हिजाब के समर्थन में बवाल ने अब सारी हदें लांघ दी हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक स्कूल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस स्कूल के एक शिक्षक पर आरोप है कि उसने एक छात्रा को हिजाब और बुर्का पहनकर आने से मना किया था। बस यही बात चिंगारी की तरफ फैली और पूरा स्कूल तोड़फोड़, हंगामे और बवाल का अखाड़ा बन गया। हिजाब पर बवाल का हाल देखिए कि उडुपी के बायंदूर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को फ्लैग मार्च निकालना पड़ा। उडुपी के बीजेपी विधायक ने तो अपनी जान पर खतरा बताया है। कह रहे हैं कि उन्हें हत्या की धमकी दी जा रही है। That is not from any particular association or any person. This is all dummy calls from the internet calls. But I didn't take it very serious. As a MLAs, we'll receive a lot of like this calls. I am confident because what I am saying, I didn't have any communal statements till now. I am talking about only uniform. That hijab, removing hijab only in the classroom. हिजाब को लेकर मचे बवाल की एक घटना जयपुर में भी हुई। ये चाकसू में कस्तूरी देवी कॉलेज है। कॉलेज के गेट पर कुछ छात्राएं बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंचती हैं। कॉलेज प्रबंधन उन्हें रोक देता है। कुछ ही देर में छात्राओं के अभिभावक और कॉलेज शिक्षकों के बीच नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बताओ क्यों आई? सब बच्चे यूनिफॉर्म में आए। अब वो बच्चे बोले भाई ये कैसे जा रहे हैं? हम लोग तो विदाउट यूनिफॉर्म में है भाई साहब। वो यूनिफॉर्म में देखी नहीं यार। हिजाब पहन रखे यूनिफॉर्म के अंदर है वो। बिना यूनिफॉर्म में आता था हमारे कॉलेज यूनिफॉर्म में आइए वो हिजाब आप दादागिरी कर रहे हो। ये है वो कुछ नहीं। जिस दिन विदाउट ड्रेस अलाउ होती है ना उस दिन आप पहन के आओ, हम कोई मना नहीं करेंगे। अब कर्नाटक के बीदर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को एग्जाम सेंटर में घुसने से रोक दिया गया। आप करिए सर, डोर क्लोज करिए। बच्चे इतने ठहरे वाले अंदर एग्जाम लिखने के लिए, डोर क्लोज करिए। बच्चों की तरफ मेरा आइडेंटिटी कार्ड का है। और क्या चलो अंदर से। दिस इज एट ब्रेम्स कॉलेज बीदर, नॉट अलाउइंग अस। कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी तक डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए हैं, लेकिन अब समाधान तो अदालत से ही आएगा। सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगी।
इंटेलिजेंस के मुताबिक आईएसआई और सिख फॉर जस्टिस फ्रंट मुसलमानों को इंडिया में इश्यूज पर भड़का रहे हैं, जिसमें हिजाब भी एक इशू है। वहीं पर बीजेपी का कर्नाटक में ये कहना है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और पीएफआई जैसी पार्टियों ने इन स्टूडेंट्स को भड़काया था ताकि वो हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट करें। बड़ा सवाल ये है, जिसकी जांच अभी पुलिस कर रही है, कि ये जो हिजाब प्रोटेस्ट हुए हैं ये प्लान थे या फिर स्पॉन्टेनियस। कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट के साथ मुस्तफा शेख उडुपी, आज तक। विवाद पहनावे को लेकर है, लेकिन इसका असर बच्चियों की सोच, कॉलेज के माहौल और उनके आपसी रिश्ते पर पड़ रहा है। आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख ने उडुपी के उस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं से बात की जहां पहली बार ये विवाद भड़का। छात्राओं का एक ही सवाल है कि उनके भविष्य का क्या होगा। पहनावे पर विवाद भड़का। उस विवाद में राजनीति की घुसपैठ हुई। पूरे देश में इस पर सियासत शुरू हुई। सियासतदानों ने अपने लिए फायदे का रास्ता तलाशा, लेकिन नुकसान हुआ उन छात्र छात्राओं को जो जाने अनजाने में इसमें शामिल हो गए। ये उडुपी के उस गवर्नमेंट कॉलेज की छात्राएं हैं जहां से ये पूरा विवाद आगे बढ़ा। अब इस कॉलेज की छात्राएं परेशान और निराश हैं। ಈಗದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ. ಅವರು 6 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮದು 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತುಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೇಡದ್ದು ಅಪವಾದ ಸುಮ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. हिजाब पर विवाद ने इस कॉलेज की छात्राओं में अविश्वास और मतभेद की गहरी खाई पैदा कर दी है। न पहले वाली दोस्ती रही, न वो रिश्ता रहा, न वो माहौल। जब आज तक ने इनसे बात की तो पता चला कि दूरियां कितनी गहरी हो चुकी हैं। ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ರ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು 6 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಡೀತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. सो याराद्रू इरबोदु ಅಂತ ನಮ್ಮ इस कॉलेज की छात्राओं के सामने अब बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है। पढ़ाई का क्या होगा? कॉलेज कब खुलेंगे? इम्तिहान कब होगा? किसी भी सवाल का जवाब इन्हें नहीं मालूम।